गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज इस वीडियो में हम लोग जो है पिवोट टेबल पे अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 3-4 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पिवोट टेबल को पूरा कवर कर लें। 2 वीडियो में, एक वीडियो में होगा तो एक में कर देंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकें। तो ये पिवोट टेबल हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मेरे पास पहला सवाल ये है कि पिवोट की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, पिवोट होता क्या है, करता क्या है। तो पिवोट बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ डेटा का काम करता है। मतलब डेटा को अगर आपको एग्रीगेट करना है तो पिवोट का काम है। डेटा को एग्रीगेट क्यों करना है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं डेटा को एग्रीगेट क्यों करूं। तो जैसे आप इधर देखिए, ये छोटा सा टेबल आपके सामने है। इस टेबल में प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं, कैरेट्स, ब्रोकोली, बनाना, बीन्स, ऑरेंज, ब्रोकोली, बनाना, या फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल, या कंट्री के नाम देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर मैं किसी एनालिसिस में बैठा हूं और मुझे ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कितने वेजिटेबल सेल हो रहे हैं और कितने फ्रूट हो रहे हैं, या कैरेट्स ही, सिर्फ अकेली कैरेट्स की ही टोटल सेल कितनी हो रही है, या बनाना की अकेले सेल कितनी हो रही है, अगर इस टाइप का मेरे मन में कुछ एनालिसिस का आइडिया है तो मुझे पिवोट टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि इसका एग्रीगेशन फिर बहुत डिफिकल्ट है। इसका एग्रीगेशन का एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप जो है इसी टेबल में जाओ और फिल्टर लगाओ, और फिल्टर लगा के जैसे मुझे सिर्फ देखना है कि कैरेट की सेल कितनी हो रही है, तो सिर्फ कैरेट सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपका कैरेट्स आ जाएगा। फिर आप नीचे आइए और नीचे आके यहाँ पर जो है टोटल लगाइए। टोटल, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा बहुत टेबल की सेटिंग करके इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बार बार आपको करना पड़ेगा। जैसे अभी कैरेट के लिए किया, फिर आपको अगली बार एप्पल का देखना है, फिर बीन्स का देखना है, तो हर बार आप टेबल में जाकर एग्रीगेशन करेंगे, और ये टेबल में एग्रीगेशन बड़ा डिफिकल्ट पड़ते हैं। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत पावरफुल फीचर अवेलेबल है जो डेटा एग्रीगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वो है आवर पिवोट टेबल्स। तो हम पिवोट टेबल्स पर चलते हैं। ये मेरा डेटा था, इसको ऑलरेडी एक टेबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको पिवोट टेबल में लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे पावरफुली जो है मैं एग्रीगेशन करके एग्रीगेशन कर सकता हूँ पिवोट टेबल यूज करके। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ से इंसर्ट में। जैसे कि इंसर्ट में जाके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहला है पिवोट टेबल, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, ये मुझसे पहला सवाल करेगा कि आपको ये पिवोट टेबल किधर बनाना है, इसी शीट पे बनाना है। अगर इसी शीट में बनाना है तो किसी भी एक सेल पर कर्सर रख दीजिए और पिवोट टेबल वहां बन जाएगा। लेकिन नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको नई शीट में बनाऊं, तो मैं न्यू वर्कशीट कर देता हूँ और इसको क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा एक नई वर्कशीट खुल जाएगी। टेबल की रेंज पूछ रहा है, तो ठीक है मैं ये रेंज देता हूँ उसको। ये मेरा पूरा टेबल है, आप इसमें से मेरे को पिवोट टेबल बना दीजिए। तो ये मेरा पिवोट टेबल के लिए एक नई शीट खुल गई। इस नई शीट में अब आप देखिए पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट आ जाती है। ये पूछता है, ये आपके सामने एक वो रहता है रॉ फॉर्मेट, आपसे ये आपको ऑफर करता है कि आपको किन चीजों का एनालिसिस करना है। तो अगर आप देखेंगे इस पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट में ऊपर ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, डेट, कंट्री, ये सब वही हैं जो कि हमने इस टेबल में हेडर लिए थे। इस टेबल के सारे हेडर वहां पर दिख रहे हैं। ये देखिए इस टेबल के हेडर है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, डेट और कंट्री। तो यही कि सारे के सारे हेडिंग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये जितनी भी हेडिंग्स हैं, इनको 4 में से किसी एक जगह पर ड्रॉप आप कर सकते हैं। 4 चीजें कौन सी, एक फिल्टर है, दूसरी कॉलम है, तीसरा रोज है, चौथा है वैल्यू। नॉर्मली पिवोट एनालिसिस में हमें नीचे के 2 ज्यादातर यूज में आते हैं, रोज और वैल्यूज। ऊपर के 2 फिल्टर और कॉलम का कम यूज होता है, लेकिन आप चाहे तो उनका भी यूज कर सकते हैं। हम उनका भी करके आपको बता देंगे। तो पहले हम नीचे के 2 से स्टार्ट करते हैं। नीचे हमारे पास एक जो फील्ड है वो है रोज की, एक है वैल्यूज की। पिवोट टेबल के बारे में आप ये बात ध्यान रखिए कि ये हमेशा नंबर पे काम करता है। अगर आपके पास नंबर अवेलेबल नहीं है तो पिवोट टेबल का कोई यूज नहीं है, पिवोट टेबल बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा पर ज्यादा काम करता है, या क्वांटिटेटिव डेटा पर ही काम करता है। क्वालिटेटिव डेटा के लिए पिवोट टेबल का कोई यूज नहीं है। तो मेरे पास अगर मैं इन अपने हेडर्स को देखूं टेबल के, तो मेरे पास है कि अमाउंट है जो क्वांटिटी में है। तो जो भी चीज आपकी क्वांटिटी में है किसी भी टेबल के अंदर, तो जब आप पिवोट टेबल बनाएं तो उस
क्वांटिटी वाली चीज को हमेशा वैल्यू में डालिए। तो कैसे डालना है वैल्यू में, तो देखिए यहां से मैं सीधे उठा के इधर ड्रॉप कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें पॉसिबल है। तो ये अमाउंट मैंने इधर ड्रॉप कर दिया। अब ये अमाउंट मान लिया मुझे प्रोडक्ट वाइज देखना है। अभी आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट आ रहा है, मतलब इसने क्या कर दिया, ये जो टेबल है इस टेबल के सारे अमाउंट्स का टोटल करके इधर शो कर दिया है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ उससे अमाउंट पूछा। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट को उठाकर इधर ड्रॉप करता हूँ। आप देखना है इधर की फील्ड पूरी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने प्रोडक्ट ड्रॉप किया, अब आप देखिए कि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के नाम आ गए, एप्पल, बनाना, बीन्स, ब्रोकोली, कैरेट्स, मैंगो, ऑरेंज। इनका इंडिविजुअली एग्रीगेशन हो गया और नीचे ग्रैंड टोटल आ गया 2,53,000 या जो भी है, 25,34,633। तो ऐसे जो है मैंने ये पिवोट टेबल से एक ही सेकंड में सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इंडिविजुअल टोटल भी देख ली और ग्रैंड टोटल भी देख ली। तो ये पिवोट टेबल का बहुत बड़ा पावरफुल फीचर है कि एग्रीगेशन करके इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट देता है। अब आगे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि कंट्री वाइज इनकी सेल कैसी हुई, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट को वापस करता हूं इधर ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है और कुछ नहीं करना, और कंट्री को लाके नीचे ड्रॉप करता हूं। तो अभी मुझे बता रहा है कि 25,34,633 के जो सेल हुए उसमें ऑस्ट्रेलिया में कितने हुए, कनाडा में कितने हुए, फ्रांस में कितने हुए, जर्मनी में कितने हुए, और आगे जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके नाम आ गए। तो इस तरीके से मैं जो है ये एग्रीगेशन का फायदा पिवोट टेबल में उठा सकता हूं। अब इस पिवोट टेबल में दो चीजें और है, फिल्टर और कॉलम, हम उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे देखना है कि प्रोडक्ट कैटेगरी में जो है बनाना ऑस्ट्रेलिया में कितना सेल हुआ, या बनाना अमेरिका में कितना सेल हुआ, या मुझे पता लगाना है कैरेट जर्मनी में कितनी सेल हुई या न्यूजीलैंड में कितनी सेल हुई। तो इसके लिए मैं एक काम और कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट को उठाकर फिल्टर में डाल देता हूँ। जैसे मैं प्रोडक्ट को उठाकर फिल्टर में डालूंगा, आप ऊपर देखना यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ ऑल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास अब वेराइटी अवेलेबल है। अब मान लिया मुझे पता लगाना है कि बनाना जो है अलग अलग कंट्री में कितने सेल हुए, तो मैं इसको बनाना को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे मेरे पास सेल आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में इतने बनाना सेल हुए, कनाडा में इतने हुए, फ्रांस में इतने हुए। मैं और किसी चीज का देखना चाहता हूँ, ब्रोकोली, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, तो अभी ब्रोकोली की सेल्स आ रही है। तो ये मैं फिल्टर बटन का भी ऐसे यूज कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो इसमें कॉलम का भी यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अब मैं कैटेगरी को उठा के कॉलम में डाल देता हूं। तो अब इसने क्या कर दिया, मेरे सामने एक कैटेगरी क्रिएट कर दी कॉलम पे, और अब यहां पर अगर मैं इसको कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा तो वो भी आने लग जाएगी। तो इस तरीके से अभी आप जो है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैलाने की बजाय एक सिंपल काम रखते हैं। अभी हम जो है इसका ये फिल्टर, रोज और वैल्यूज इनका ही यूज करेंगे। तो ये पहला पार्ट होता है। तो मैंने इस पार्ट में आपको बताया कि पिवोट टेबल क्या होते हैं, एग्रीगेशन के लिए होते हैं। इनके लिए हमें रोज में क्या डालना रहता है, तो रोज में कोई भी क्वालिटेटिव डेटा जो है वो रोज में चला जाएगा। क्वालिटेटिव अगर इस टेबल में देखें तो प्रोडक्ट, कैटेगरी, कंट्री, डेट, ये सब हमारे क्वालिटेटिव है। अमाउंट जो है ये अकेला क्वांटिटेटिव है। तो अगर इस पिवोट टेबल बनाना है तो अमाउंट हमेशा वैल्यूज में जाना चाहिए, और कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रोज, फिल्टर्स या कॉलम कहीं पर भी आ सकती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।